नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। सचमुच बहुत ही सार्थक सी और चिंतनीय बात है मित्रों। यदि पुष्प में खुशबू ही ना हो तो हम उस पुष्प को केवल देख कर के आनंदित हो सकते हैं, लेकिन सुगंधी हो तो फिर क्या बात है। जीवन तो है, लेकिन जीवन में यदि आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो फिर जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। इसीलिए मित्रों, हमें छोटी छोटी बातों से भी खुशियाँ, आनंद ढूंढना ज़रूर है, तलाशना है। क्योंकि गम से भरे संसार में, तकलीफ़ों से भरे संसार में खुशियों को तो हमें स्वयं ही ढूंढना होगा। खुश रहने के साधन स्वयं तलाशने होंगे, और यदि हम इसमें माहिर हो जाते हैं तो हम औरों को भी खुशियाँ प्रदान कर पाएंगे। तो आइए मित्रों, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, इसी सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जीवन में हमारी अगर हार होती है तो वो हार इस बात से होती है कि हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। और अगर हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और दृढ़ संकल्प भी रखते हैं तो वो शायद कितनी बार भी हमें करना पड़े, लेकिन वो अपने अंदर सार्थक है। तो हम भी अपने जीवन के अंदर कभी कभी शॉर्टकट्स अपनाते हैं। हमें लगता है कि कम मेहनत से ही हमें जीवन के अंदर प्राप्ति हो जाए, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हम ऊंचे लक्ष्य के साथ चलते हैं, दृढ़ संकल्प रखते हैं और साथ ही साथ जीवन मूल्यों को लेकर चलते हैं, तो वो वास्तव में प्रयास हमें जीवन के अंदर न केवल सफलता देते हैं, लेकिन सफलता के साथ संतुष्टता और सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो इसीलिए आज से जरूर सफलता के लिए अगर 1000 बार भी कोशिश करनी पड़े तो अवश्य करें, दृढ़ संकल्प के साथ। ओम शांति। मित्रों, आत्मा तो जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन चुनौती तो अपने मन को मनाने की होती है। सचमुच हमारा अंतर मन, हमारी अंतरात्मा सही और गलत का निर्णय तुरंत दे देती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करोगे तो लाभ होगा, ये करोगे तो हानि होगी। लेकिन चुनौती आती है अपने मन को मनाने की। इसीलिए मित्रों, अपने मन के हम मालिक ज़रूर बने, तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, खुश भी रह पाएंगे और तंदुरुस्त भी रह पाएंगे। क्योंकि हमारी तंदुरुस्ती जाती भी तभी है जब हम अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते और मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मन को नियंत्रित भी हमें अवश्य रखना है। तो आइए, मन के राजा बनने के संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। जैसे दोस्तों, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ कहते हैं ना, बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि के बारे में मैंने बात की, मन के बारे में बात की। दोस्तों, जब हम ऐसे बुद्धि और मन जब कंबाइंड होकर के, सपोज हमने दिल में, हमने बात की, दिल है, विवेक है, निर्णय शक्ति है, और फिर हमारा चित्त है, और चित्त के अनुसार चिंतन है, हमारी टीम चिंतन चलता है, फिर हमारी भावना बनती है, भावना से वृत्ति बनती है जब उसी भावना में रहते हैं, और जब उसी भावना से वृत्ति में रह करके हम दृष्टि बनते हैं, दृष्टि से हमारा वायुमंडल बनता है, जैसे शांति, प्यार, खुशी, आनंद और शक्तियों का वायुमंडल बन जाता है। वो फिर अंदर आत्मा के अंदर जो रिकॉर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्ड होता है, तो वो बिलीफ सिस्टम्स, हमारी आस्थाएँ, मान्यताएँ और हमारे मेमोरीज बन जाते हैं, वो हमारे चेहरे और चलन से दिखाई देती हैं दोस्तों। तो बेसिकली जैसे दोस्तों इसको जितना अधिक हम बार बार करते हैं, जितना अधिक हम बार बार रिवाइज़ करते हैं, उस दिल में जो दिल में जो हमने ABCD सीखा है, या हमने मुरली सुनी है, उसको हम गहराई से मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करते जाते हैं दोस्तों।
तो धीरे धीरे वो क्या हमारा संस्कार, हैबिट्स बन जाती हैं। सपोज मुझे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत पड़ गई, तो मेरे एक हैबिट बन गई, संस्कार बन गया। मुझे रोज़ मुरली सुनने की आदत पड़ गई, तो पॉजिटिव, तो मैं रोज़ मुरली सुनना जरूर चाहता हूँ। मुझे सारा दिन मनन चिंतन करने की आदत पड़ गई, मुझे हमेशा शांत रहने की आदत पड़ गई, मेरे को हमेशा सत्य और निस्वार्थ प्रेम का व्यवहार करने की आदत पड़ गई, मुझे अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति होने की आदत पड़ गई, मैं सत्य को परख लेता हूँ, यथार्थ निर्णय कर लेता हूँ, मैं अभी मधुरता मेरे सबसे मीठा बोलता हूँ। तो मेरी एक आदत पड़ गई ना, बार बार करना। जो चीज़ बार बार करते हैं ना, क्रम में लाते हैं, वो हमारा आदत पड़ जाती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं दोस्तों। और संस्कार हमारे प्रैक्टिकल हमारे जीवन को परिवर्तन करते हैं, इससे हमारा व्यवहार बनता है दोस्तों। तो हमारा व्यवहार, हमें जो बीमारियां होती हैं या हम हेल्थ बनाते हैं, वो हमारे व्यवहार से होती हैं, खाली सोचने से नहीं होती हैं। जब हमारे व्यवहार में आती हैं तो व्यवहार से हमें बीमारियां बनती हैं, खराब व्यवहार से, दुर्व्यवहार से हमें बीमारियां पैदा होती हैं, और सद्व्यवहार से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। और जो व्यवहार के साथ हमारा आहार फिर हमारा कनेक्टेड होता है, क्योंकि जैसा हमारा व्यवहार होता है फिर हमें वैसे खाने को दिल करता है। मूड डिसाइड्स आवर फूड। तो हमारा व्यवहार से आहार बनता है, और आहार से विहार अर्थात हमारी नींद, हमारी सैर, हमारा आसपास का वायुमंडल, हमारा परिवार, उससे बनता है दोस्तों। तो व्यवहार, आहार और विहार, यही हमारा जीवन है दोस्तों। इसी को हम संस्कारों से बनता है। तो दोस्तों याद रखें, अगर हमें स्वस्थ और खुशनुमा रहना है तो उसका मेन जो फाउंडेशन है वो क्या है, हमारा संस्कार। और संस्कार से बनता है आदतें, कहें जिसे हम, अच्छी आदतें वो बनती हैं, और उससे हमारा व्यवहार, आहार और विहार बदलता है, जिससे हमारा जीवन सुखमय, अगर हम ठीक रास्ते पे हैं तो सुखमय बनता है, और स्वस्थ जीवन हम बिता सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कोशिश करने पर क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन यदि हम कोशिश ही ना करें तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो हम जानते ही हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि हम कोशिश करते रहें। कई बार हम थक कर, हार कर बैठ जाते हैं, कोशिश करना बंद कर देते हैं। कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो फिर सफलता ज़रूर कदम चूमती है। लेकिन हम थक कर बैठ जाते हैं तो सफलता हमसे रूठ जाती है, और हम कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। इसलिए मित्रों, इसे अपने जीवन का एक सुंदर सा संकल्प बना लें, अपना एक नियम बना लें, अपनी धारणा बना लें कि मैं कोशिश करने से घबराऊंगा नहीं, कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा। और जो ये करते हैं वही तो सफलता के शिखर पर आरूढ़ होते हैं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही एक विशेष मेहमान की खास अनुभव की बात। तो आपने जो एक सुंदर सी बात कही है, इस पे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये जो बेकार चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम संग्रहित कर रहे हैं और उनके एवज में अच्छी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। आपकी दृष्टि में ये अच्छी चीज़ क्या है और वो बुरी चीज़ क्या है जिसको हम पकड़ रहे हैं और अच्छी चीज़ को छोड़े जा रहे हैं, जिसकी ओर आज ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। जैसे एक बहुत छोटी सी घटना का उदाहरण दूं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे कम किताबें पढ़ी जाती। यहाँ पर किसी भी परिवार में बच्चों की काम की पढ़ाई या डिग्री की पढ़ाई को छोड़ करके आप रेशियो निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, कोई आदमी किताबों पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा गया है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे रामायण महाभारत, जो इस तरह की जो मूल्यवान किताबें हैं, उसके लिए भी मैंने अपने से सैकड़ों घरों में चेक किया है, 90% घरों में किताबें नहीं पाई गई। तो मेरा ये मानना है कि मूल्यवान ये है कि हम अपनी संस्कृति को जानें, हम अपनी उपलब्धियों को पहचानें। ये वो देश है जिसने वेद व्यास जैसे ऋषि को दिया, ये वो देश है जिसने वशिष्ठ मुनि जैसे ऋषि को दिया, विश्वामित्र जैसे ऋषि को दिया, कण्व ऋषि को दिया, ये वो देश है जिसने कश्यप जैसे ऋषि को दिया, यानी कि सप्त ऋषियों को दिया, जिन्होंने इस मानवता को, इस धरा को इतना नवाजा कि हमने सम्मान के स्वरूप उनको आकाश मंडल में जगह दे दी। जब सप्त ऋषियों का नाम आता है
तो आकाश में तारों की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। जी जी तो मेरा ये मानना है कि मूल्यवान चीज ये है कि हम ऐसा काम करें जिससे किसी के जीवन में सुख उतरे, समाज थोड़ा सा बेहतर हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि 9 मन तेल हो तभी राधा का नृत्य होगा। उसके लिए जरूरी है कि हम जहां हैं वहीं से थोड़ा सा पहल करें। अगर रास्ते में एक कंकड़ और कांटा बिखरा हुआ है तो हम कुछ सेकंड रुक करके उस कंकड़ और कांटे को आने वाले पथिकों के लिए हटा दें, रास्ता साफ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत बड़ा हम काम कर दें तो ही बड़ा काम होगा। हाँ बड़ा काम छोटे से ही शुरू होकर के बड़ा बनता है। जी। और हमारे मन के आंचल में अगर छोटे काम को पल भर के रुक के करने के लिए जगह नहीं बची है तो हम बड़ा काम कभी कर ही नहीं सकते। मेरी नजर में मूल्यवान वो काम है जो एक मानव मात्र के जीवन में या समाज के जीवन में थोड़ा सा खुशी और सुख लेके आए। उसके लिए हम किसी का आंगन ही बुहार दें, साफ कर दें। उसके लिए हम किसी वृद्ध आदमी को सड़क ही पार करा दें। किसी बीमार का मुस्कुरा के हाल ही पूछ लें। मित्रों, जीवन के अंत में सिर्फ 3 बातें काम आएंगी। पहली बात, आपने अपने जीवन में कितना दूसरों को स्नेह दिया, सहयोग दिया, सम्मान दिया। यही बातें लोगों के हृदय में आपका स्थान बनाएंगी, आपको अमर कर देंगी। दूसरी बात, आप अपने जीवन में कितने विनम्र होकर रहे, नम्र होकर रहे। आपने जो प्राप्तियां की, उन प्राप्तियों ने कहीं आपको अहंकारी तो नहीं बना दिया, आप दूसरों का अपमान तो नहीं करने लगे। सब कुछ होने के बाद भी आप कितने विनम्र रहे, ये बात काउंट की जाएगी। और तीसरी बात, आपने व्यर्थ को कितना नज़रअंदाज किया। जो व्यक्ति व्यर्थ में उलझ जाता है, चारों तरफ व्यर्थ बहुत है, अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। और जो व्यर्थ को नज़रअंदाज करता है वही व्यक्ति शिखर पर पहुंच पाता है। तो मित्रों, इन तीनों बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही जीवन में काम आने वाली चीज़ हैं। दूसरों को स्नेह, सहयोग, सम्मान देना, विनम्र बनकर रहना और व्यर्थ को नज़रअंदाज करना। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के